नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि उत्तरकाशी से है, जहां पर हरेला पर्व के मौके पर कार्यक्रम हुआ है और रायपुर स्टेडियम में यह कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वन मंत्री इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही विधायक और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। तो विधायक और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया है इसमें। हरेला पर्व के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और सीएम धामी और वन मंत्री इसमें शामिल हुए। विधायक और स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। हरेला पर्व के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर हरेला पर्व के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रायपुर स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था और सीएम धामी और वन मंत्री इसमें शामिल हुए। और हरेला पर्व के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। रायपुर स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम धामी और वन मंत्री इसमें शामिल हुए। उत्तराखंड का सांस्कृतिक हरेला पर्व की धूम देखने को मिल रही है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। वन विभाग ने इस अवसर पर देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां दीप प्रज्वलित करके विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम की थीम जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन रखी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व की शुभकामना देते हुए कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पर्व हरेला पर्यावरण को समर्पित है, इसलिए आने वाले भविष्य के लिए पेड़ लगाकर उसका संरक्षण कीजिए। उत्तराखंड में जल संरक्षण करने में सहयोग करें। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व की बधाई देते हुए कहा कि वन विभाग ने इस बार 8 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है और साथ ही हरेला पर्व की 3 के अनुसार जल संरक्षण के लिए वन विभाग ने निरंतर काम किए हैं। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी सहित गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। खबर रुड़की से है, जहां पिछले 4 दिनों से साउथ सिविल लाइन में भरे पानी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत मौके पर पहुंच गए और भरे हुए पानी में ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। हरीश रावत ने कहा कि जब तक साउथ सिविल लाइन के लोगों को प्रशासन आश्वस्त नहीं करता है, तब तक वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कह डाला कि बीजेपी की सरकार में कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है। बारिश में पानी तो भर गया, पर स्थानीय मेयर और विधायक इस 4 दिनों से भरे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए। पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी सरकार और रुड़की के जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासन के लोगों पर आरोप लगाए कि इतने दिनों के बाद जल निकासी की व्यवस्था न कर पाना बहुत ही दुख की बात है। इसीलिए तो मैंने 6 घंटे का समय दे करके इनसे कहा यदि नहीं करोगे तो मैं जल का शुरू करूँगा। इसीलिए प्रशासन जो है, प्रशासन को लोग काम नहीं कर रहे, प्रॉपर रूट बना के जो है पानी की निकासी नहीं करवा पा रहे। क्या करें? अब देखिए तो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ होता है तो देखते हैं। यदि प्रशासन इसका समाधान नहीं करता है तो आपको क्या आगे बैठे रहेंगे। लोकतंत्र में बैठना, विरोध प्रकट करना हमारा अधिकार है, वो अपना अधिकार है। कुछ लोग आ रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं, इनके बारे में क्या स्वागत है। क्या आपदा को अवसर में बदलना चाहिए, राजनीति करनी चाहिए लोगों को?
वो बात है, राजनीति भी होती है। राजनीति हर चीज के कई पहलू होते हैं। आए जब वो बैठेंगे तो और भी उससे आवाज तो कह रहे कोई भी कोई दिक्कत नहीं। हम तो भाजपा का हो, सपा हो, बसपा हो, कपा हो, धपा हो, कोई आपको क्या मानना, राजनीति जरूरी है या समाधान जरूरी है? समाधान जरूरी है, लेकिन समाधान के लिए कभी कभी राजनीतिक शस्त्र का भी इस्तेमाल करना। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने डोईवाला के पब्लिक इंटर कॉलेज में पहुंचकर हरेला पर्व मनाते हुए वृक्षारोपण किया है। वहीं उन्होंने कहा कि हरेला पर्व हमारी संस्कृति है जो हरियाली की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करती है और पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आमजन से अधिक पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने की मुहिम में योगदान देने की अपील की। बता दें कि इस अवसर पर गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज की हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाकर उत्तराखंड में स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया, जहां मौके पर कार्यक्रम में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, स्कूल के प्रधान अध्यापक और शिक्षक मौजूद रहे। कि आज हम हरेला का जो पर्व है, प्रकृति और संस्कृति का जो अद्भुत ये जो पर्व है, इस पर्व को हम इस इंटर कॉलेज में मनाएं और हमारे प्राचार्य जी सहित हमारे जिलाध्यक्ष जी, इस जिले के सह प्रभारी, सभी पूरे यहाँ पर सभी मोर्चों के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, सभी लोग यहाँ पर हैं। हरेला पर्व क्योंकि अब लोगों को महसूस होने लगा है कि यदि प्रकृति का संरक्षण नहीं है तो प्रकृति का जब संरक्षण नहीं होगा तब तक विकृति आएगी, और जब विकृति आएगी तब तक विनाश होगा। किच्छा में विधायक प्रतिनिधि गौरव बेहड़ धौराडाम में गुरुद्वारा साहिब में चल रहे अखंड पाठ में शीश नवाने के लिए पहुंचे और क्षेत्रवासियों की कुशलता की अरदास की है। जहां गुरुद्वारा प्रबंधक ने गौरव बेहड़ को सरोपा भेंट कर गुरुघर का प्यार उन्हें दिया है। इसके बाद विधायक निधि से 10 लाख की लागत से निर्मित कराए गए लंगर हॉल का गौरव बेहड़ ने विद्युत फीता काटकर उद्घाटन भी किया। बता दें कि इस मौके पर गौरव बेहड़ ने कहा कि क्षेत्र में विकास के कार्य बड़ी तेजी से हो रहे हैं। किच्छा के साथ ही इस क्षेत्र में तरक्की हो, यहाँ अधिक से अधिक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही लंगर भी किया और सभी क्षेत्रवासियों को उन्होंने बधाई दी। देखिए, आप पिछले वर्ष से ही हमारे जितने भी विकास कार्य हैं हमारी किच्छा विधानसभा क्षेत्र में वो सब गतिमान है और जो पूर्ण हो चुके हैं उसी कड़ी में आज हमने हमारे ग्राम धौराडाम में गुरुद्वारे में लंगर हॉल का निर्माण जो कराया था उसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत 10 लाख रुपए है। वो बनकर तैयार हो गया, आज उसका उद्घाटन किया। और क्योंकि आज संग्राम का दिन था, वहाँ पर पाठ भी चल रहा था, वहाँ भी हम लोगों ने मत्था टेका, लंगर भी किया। मसूरी में उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव लिया है। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा देहरादून महानगर उपाध्यक्ष पुष्पा पडियार और अन्य महिलाओं ने पुष्प देकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का स्वागत किया है और वार्ता करते हुए मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड के लोक पर हरेला का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी को लेकर मसूरी और आसपास के क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में वो प्रतिभाग कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण करने को लेकर आग्रह कर रही हैं। इससे प्रदेश के पर्यावरण को सुरक्षित कर सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, ऐसे में राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रही हैं। बीजेपी में महिलाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा है, जिससे पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। हरेला हमारा पूरा लोक पर्व है, वो हम वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। बड़े हमारा क्योंकि स्थानीय त्यौहार है, उत्तराखंड देवभूमि में वैसे तो बहुत सारे अनेकों त्यौहार हैं, लेकिन यह एक विशेष पर्व है और विशेष तरह से मनाया जाता है। तो बहुत ही खुशी के साथ आज हम सब, मैं यहाँ पर मसूरी आई हूँ अपनी बहनों से मिलते हुए, और हमने क्योंकि आगामी जो हमारा
जो अनेकों और कार्यक्रम आने वाले पार्टी संगठन की तरफ से भी, उनको भी हम करने वाले हैं। लेकिन आज जो हरेला का जो पर्व है उसको मनाने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आई हूँ और इसको हम बहुत उत्साह के साथ हम सभी यहाँ पे बहनें इसको मनाने जा रही हैं। और आने वाले समय में संगठन को लेकर और भी रणनीति क्या बनने वाली है 2024 को लेकर, इसको लेकर भी हमारी बहनों के बीच में गहन चर्चा निश्चित रूप से बहुत हमारे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें महिलाओं को विशेष एक सम्मान दिया है और यहाँ पे हमें तो पंचायतों में 50% का आरक्षण तो हमें मिला ही है। साथ में आने वाले समय में जो है अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी होगी, इसको लेकर भी हमारे संगठन और सरकार में चर्चा होती रहती है। लेकिन जो विशेष रूप से हमारा जो 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत बनाना है। जिस प्रकार की जो हमने देखा है, जिस प्रकार की ताकतें, जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं जो कमज़ोर करना चाहती हैं, हमारे देश को लगातार कमज़ोर करने में लगी रहती हैं, उन षड्यंत्रकारियों को नाकाम करना है। इसके लिए संगठित होकर हम सभी पूरी मातृशक्ति, पूरी आह्वान के साथ हरेला पर्व में आह्वान करती है। मसूरी में महिला कांग्रेसी के कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में गुरु नानक स्कूल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे रोपकर हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया है। जहां हरेला पर्व को अंकिता भंडारी को समर्पित किया गया, वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्षा जसबीर कौर ने कहा है कि आज पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में देरी की है और उन्होंने ये भी कहा कि भंडारी के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जानी चाहिए और जल्द से जल्द उसके हत्यारे को सजा मिले। उत्तराखंड का ये एक पर्व हरेला पर्व हम मना रहे हैं यहाँ पर सभी महिलाएं मिलकर, महिला कांग्रेस की ओर से। और ये कार्यक्रम हमने हरेला पर्व जो है इस बार अंकिता भंडारी को समर्पित किया है, क्योंकि अंकिता भंडारी की आत्मा अभी ना कहीं भटक रही है, उसको न्याय नहीं मिला और अभी तक जो है उसके जो दोषी हैं वो खुले घूम रहे हैं और कोई भी भाजपा द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम अंकिता को ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं और सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं हरेला पर्व पे। परंतु यही कहना चाहूँगी कि हमारी बेटियां जो हैं वो कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अंकिता भंडारी तो एक ही केस है, परंतु ऐसे कई और केस हैं जो अभी तक जिसमें कि उनके दोषियों को सज़ा नहीं मिली है और इतना लंबा जो है उनका न्याय खिंचता जा रहा है कि ऐसे केस में फास्ट ट्रैक में जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए दोषियों को। उत्तरकाशी में जल संरक्षण और जल धाराओं का पुनर्जीवन के लिए सतत और साझा प्रयास किए जाने के संकल्प के साथ जिले में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जहां कार्यक्रम में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्वेता राणा चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय ग्रामीणों, युवक और महिला मंगल दलों ने उत्साहजनक भागीदारी की। वहीं दाडिम, बांज, कचनार और नींबू सहित फलदार और चारा प्रजाति के पौधे रोपित किए गए। बता दें कि इस अवसर पर साल्ट गांव स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में भी वृक्षारोपण का काम किया गया है। आज हरेला पर्व के उपलक्ष्य में बसुंगा गांव में आरक्षित वन क्षेत्र में एक बृहद स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ वन विभाग के तत्वाधान में वन प्रजाति के पौधे जैसे दाडिम, बांज, कचनार आदि का वृक्षारोपण किया गया है और इसी प्रकार के कार्यक्रम आगे हरेला के उपलक्ष्य में पूरे जनपद में अलग अलग स्थानों पर वन क्षेत्रों में सिविल भूमि में होते रहेंगे और उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रमों से पर्यावरण प्रकृति के प्रति जागरूकता और वन संरक्षण के प्रति एक जागरूकता समाज में आएगी। सर पूरे जिला उत्तरकाशी में 21 जून से लेकर 21 जुलाई तक वृक्षारोपण पे प्लांटेशन ड्राइव चल रही है। इस ड्राइव में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस में चित्रकला प्रतियोगिता, स्पीच, इस तरीके के प्रभात फेरी भी बच्चे निकालते हैं और इसमें हम लोग प्रशासन, वन विभाग सबके सहयोग से पूरे उत्तरकाशी जिले में अलग अलग स्थानों पर वृक्षारोपण कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम लोग पहाड़ों पर भी देख रहे हैं कि जहाँ पे पेड़ों की कमी है उन पहाड़ों को कैसे बचाया जा सकता है, तो वहाँ पे भी हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इसमें सभी लोगों से अनुरोध है कि इसमें सब लोग आगे आए, कम से कम अपने परिवार, घर में एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे पूरा उत्तरकाशी जिला हरा भरा रहे। खबर मसूरी से है, जहां कांग्रेस ने हरेला पर्व के मौके पर मसूरी कांग्रेस भवन पर कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें मसूरी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजाति के पौधे वितरित किए गए।
मसूरी कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता ने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि हरेला पर्व के मौके पर अपने आंगन में एक पेड़ जरूर लगाएं, उसकी देखभाल भी कीजिए। उन्होंने कहा कि आज पेड़ों को लगाए जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हुआ है, जिस कारण आपदाएं भी लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और समय समय पर अपने आसपास वृक्षारोपण कर उनकी देखभाल करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देश के बाद सभी जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो हरेला पर्व है, पूरे उत्तराखंड को हरा भरा करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तब से यह हरेला पर्व हर वर्ष पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हमारा जो विजन है, हमारा विजन ये है कि हम हर कार्यकर्ता तक एक पेड़ पहुँचाएं, जिससे वो अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने घर के आसपास उसे लगाए, जिससे उसकी वो देखभाल भी कर सके। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है, हमने इसलिए कांग्रेस भवन से ये पेड़ वितरित किया है, जिससे हर कार्यकर्ता है उस पेड़ को ले जाकर अपने घर के आसपास लगाएगा, जिससे उसकी देखभाल रहेगी और पेड़ एक बच्चे के भांति फल फूल पाएगा और ये फलदार वृक्ष है और आने वाले समय में उन कार्यकर्ताओं को उसका लाभ भी मिलेगा और फल भी मिलेंगे। वहीं पर्यावरण की दृष्टि से मसूरी का जो पर्यावरण है, जो बिगड़ रहा है, क्योंकि कई जगह पेड़ कटान ये सारे कार्य चल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस वृक्षारोपण का होना बहुत जरूरी है मसूरी में, जिससे जो मसूरी का जो पर्यावरण है वो संतुलित हो पाए। देहरादून में मानसून को लेकर सरकार की तैयारियों पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जहां प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि आपदा प्रबंधन के नाम पर सरकार विफल है। मानसून से पहले और मानसून के बाद की कोई तैयारी सरकार नहीं कर पाई है, जिसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पर अभी तक खर्च हो चुके हैं और आलम यह है कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से सरकार ठीक नहीं करा पाई। सभी जगह नाले चौक हो गए हैं, जगह जगह जलभराव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और आए दिन बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जा रही है। देखिए, एक ड्यूरिंग द मानसून, एक पोस्ट मानसून, प्री मानसून की क्या तैयारियां रही हैं आपकी? आप जरा बताने का कष्ट करें कि जो तैयारियां आपको अप्रैल मई में कर देनी चाहिए थी, अब आप इधर से उधर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें भी केवल मुख्यमंत्री। कहाँ है मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री? कहाँ हैं जिला प्रभारी जो आपने बनाए थे? क्या अपने जिलों में है? गणेश जोशी को तो हम दिल्ली में कभी अनिल बलूनी के साथ तो कभी सीडीएस के साथ देख रहे हैं। आज आपका एक दूसरा मंत्री गिरिराज सिंह की स्वास्थ्य हाल जानने के लिए पहुंचा हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड का क्या? उत्तराखंड में जो आज हालात हैं वो सब आपकी देन है। 1600 करोड़ रुपया अकेले देहरादून को मिला स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो किसकी जेब में गया? और प्रोटोकॉल के नाते मुख्यमंत्री के साथ महापौर को होना चाहिए था। महापौर कौन से बिल में घुसकर बैठे हुए हैं, ये बताने का कष्ट करें। ड्रेनेज सिस्टम आपका फेल हो गया, नाले खालों की आपने सफाइयां नहीं करी, कैसे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसे में आपके गड्ढों से निजात मिल नहीं रही है राज्य के अंदर। तो आपदा प्रबंधन से आखिर विपक्ष क्या, कोई भी खुश नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूषा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया। राज्य में इस दिशा में तेजी से हो रहे काम और राज्य में 1200 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं। हरेला पर्व के अवसर पर गीता पुष्कर धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न प्रजातियों के 51 पौधे लगाए गए। विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर आपदा प्रबंधन सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव और मुख्य अभियंता के साथ कोटद्वार में आई आपदा को लेकर बैठक की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्षा अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश भी दे चुकी हैं। जोशीमठ में नीति घाटी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बीआरओ की टीम ने 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में नीति घाटी के जुम्मन नाले को तैयार कर दिया है। बता दें कि टेम्परेरी ह्यूमपाइट कलवर्ट से
वन व्हीकल एट ए टाइम वैकल्पिक ब्रिज जो मनाली के ऊपर बना दिया गया है और इसके वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। वहीं एक समय में ब्रिज पर एक वाहन को आवाजाही करनी होगी। अनुमति अतिवृष्टि के चलते यहाँ उफनते नाले में ब्रिज तबाह हो गया था और जहाँ बीआरओ के दिन रात अथक प्रयास के चलते ही अब यहाँ पर आवागमन सुचारू हुआ है। धारचूला सीमांत में लगातार बारिश के चलते राजमार्ग तहस नहस हो रहे हैं। सड़क कार्य में लगी कंपनी ने खोदे गए पहाड़ पर अब अपना स्वरूप दिखाने लगे हैं। बलवाकोट धारचूला मार्ग पर 200 मीटर सड़क गायब हो गई है और साथ ही विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर हो रखी है। नेटवर्क भी 14 घंटे से बंद है। नेपाल के नेटवर्क से ही इस वक्त काम चल रहा है। प्रशासन इसका संज्ञान ले व्यवस्थाएं बनाए, परंतु फोन से वार्ता भी नहीं हो पा रही है। संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी धारचूला से हिलवेज को तत्काल सड़क सही करने के मौखिक आदेश भी दे चुके हैं। वहीं डीजल नहीं होने से मशीनें भी खड़ी हैं। धारचूला से डीजल आने पर ही काम शुरू हो पाएगा। पौड़ी के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दीप जनरल स्टोर में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी देते हुए दुकान स्वामी नागेंद्र रतोड़ी ने बताया कि बीती देर रात उनको फोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि उनकी दुकान में आग लगी हुई है। बताया कि मौके पर पहुंचकर उनके द्वारा फायर स्टेशन पौड़ी को सूचित किया गया और इसके बाद दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। यह भी बताया गया कि गनीमत रही कि आग कॉम्प्लेक्स में और दुकानों की ओर बढ़ने से बच गई, लेकिन इस घटना में जनरल स्टोर के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। राजकुमार ने भी यहां पर घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि राजकुमार पोरी यहां पर विधायक हैं और इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती क्षेत्र मोरी, आराकोट, टिकोची सहित 1 दर्जन से अधिक सड़कें बंद है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश पनपता जा रहा है। बता दें कि क्षेत्रों में आवागमन ठप हो गया है, जिसके चलते लोग आवश्यक सामान को भी खरीद नहीं पा रहे। उनको भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मोरी क्षेत्र में 1 दर्जन से अधिक सड़कें बंद है और जिससे सभी संपर्क मार्ग भी बाधित हो गए। पेयजल लाइनें, बिजली आपूर्ति ठप है। जहां स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया और कहा कि संबंधित विभागों ने पहले सड़कों की दुर्दशा, खराब गुणवत्ता कर रखी है। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के मुआवजे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि बीजेपी सरकार जोशीमठ का अस्तित्व मिटाने की साजिश कर रही है। अपने हितों के लिए 75 दिन से ऊपर जोशीमठ में बैठे स्थानीय लोगों को हो चुका है, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। सरकार की एक सोची समझी साजिश उसको बताया जा रहा है। 75 दिन से ज़्यादा हो गए जोशीमठ के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और आप अगर मेरे पुरानी क्लिपिंग्स निकालेंगे, मैंने उसमें भी कहा था सरकार अंग्रेजों की तरह कर रही, इस बात को लंबा खींचेगी, लोग थक हार जाएंगे। जो होना पौना उनको राहत सरकार देगी, उसमें लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने होगा। उसी तर्ज पर सरकार काम कर रही है। 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशीमठ को ख़त्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रखी। लगातार शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं, लगातार हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। वोट हिंदुत्व के नाम पर चाहिए और हिंदू धर्म के ऐसे क्षेत्र जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र, जो बद्रीनाथ भगवान का घर है, जिसमें नरसिंह भगवान 12 मास विराजमान रहते हैं माँ चंडिका के साथ, उद्धव जी के साथ, उस जोशीमठ को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।